एक सवाल, अगर आपके घर में कोई बिना दरवाजा खटखटाए, बिना इजाजत लिए घुस आए और आपके खाने पर, आपके संसाधनों पर, आपके हक पर दावा करने लगे, तो आप क्या करेंगे? यही सवाल आज पूरे भारत का है। भारत कभी एक भाषा, एक धर्म, एक जाति या एक संस्कृति वाला देश नहीं रहा। फिर भी 140 करोड़ भारतीय एक संविधान के तहत, एक तिरंगे के नीचे, एक राष्ट्रीय पहचान के साथ खड़े हैं। यही भारत की असली ताकत है। लेकिन इस ताकत की एक शर्त है, और वो शर्त है सीमाओं का सम्मान। क्योंकि जब नागरिकता का कोई मूल्य नहीं रहता, जब कोई भी अवैध रूप से सीमा पार करके आ सकता है, जब भारतीय नागरिकों के अधिकार और गैरकानूनी घुसपैठियों के बीच कोई फर्क नहीं रहता, तो फिर राष्ट्र का अर्थ ही क्या रह जाता है? भारत में बने एक्सप्रेसवे किसके लिए हैं? रेलवे, एयरपोर्ट, अस्पताल, स्कूल, सरकारी योजनाएं और सब्सिडी किसके लिए हैं? जवाब साफ है, भारतीयों के लिए। इस देश को बनाने वाले भारतीय हैं, टैक्स भरने वाले भारतीय हैं, रात दिन मेहनत करके इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले भारतीय हैं। तो फिर क्या इन अधिकारों पर सबसे पहला हक भारतीय नागरिकों का नहीं होना चाहिए? जब अवैध घुसपैठिए भारत में दाखिल होते हैं, वे सिर्फ एक सीमा नहीं पार करते, वे उस व्यवस्था पर बोझ बनते हैं जिसे भारतीयों ने अपने खून पसीने से खड़ा किया है। वर्षों तक देश को यही बताया गया कि घुसपैठ कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन अब सच्चाई सामने है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान अकेले बिहार में लगभग 65 लाख संदिग्ध और अमान्य प्रविष्टियां चिन्हित हुई। पश्चिम बंगाल में लगभग 90 लाख नाम हटाए गए, जो राज्य के कुल मतदाताओं का करीब 12% था। जरा सोचिए, सिर्फ 2 राज्यों में 1.5 करोड़ से ज्यादा प्रविष्टियां सवालों के घेरे में। फिर भी कुछ राजनीतिक दल कहते हैं घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए राष्ट्रहित नहीं, वोट बैंक सबसे बड़ा है। सीमा से लगे कई इलाकों में जनसांख्यिकीय बदलाव अब इतने स्पष्ट हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव हो गया है। 1947 में विभाजन हुआ, लाखों परिवार उजड़ गए। 1971 में एक नया देश बना, लाखों जाने गई, तब भी भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। इस उपमहाद्वीप के लिए भारत ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, तो अब अपनी ही धरती पर अवैध घुसपैठ को भारत आखिर कब तक सहे? एक समय कहा जाता था नक्सलवाद कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जब निर्णायक कार्रवाई हुई, एक एक नेटवर्क टूटा, एक एक इलाका वापस आया। जो असंभव लगता था वो संभव हो गया। अब वैसी ही लड़ाई अवैध घुसपैठ के खिलाफ चल रही है। 3 शब्द और बिल्कुल साफ संदेश: डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। घुसपैठियों की पहचान करो, सिस्टम से उनके नाम हटाओ, और जिन्हें भारत में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं, उन्हें वापस भेजो। भारत के संसाधन भारतीयों के लिए हैं, भारत की योजनाएं भारतीयों के लिए हैं, भारत के अवसर भारतीयों के लिए हैं, और भारत का भविष्य भारतीयों का ही होगा। एक राष्ट्र, एक संविधान, एक सीमा, और अवैध घुसपैठ के लिए 0 टॉलरेंस। अगर आप मानते हैं कि भारत की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, अगर आप मानते हैं कि भारतीयों का हक सबसे पहले है, तो इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें, क्योंकि सच्चाई को आवाज देना यही देशभक्ति है। जय हिंद।